प्रणाम छात्रों। आज हम 10वीं कक्षा विषय हिंदी पाठ दूसरी इकाई पाठ 10वां बूढ़ी काकी यह पूरक पठन देखने वाले हैं। इस पूरक पठन के लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी का परिचय, उनका जन्म 1880 लम्ही उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका परिचय अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही अपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में इनकी कहानी के इनको कहानी के पितामह कह जाते हैं। इनकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। प्रमुख कृतियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 तक, जंगल की कहानियाँ कहानी संग्रह, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प उपन्यास, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम नाटक, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गार्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया अनुवाद इनके हैं। देखिए, गद्य संबंधी प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा-खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्गों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने के लिए कहा है। यहाँ पर देखिए, बूढ़ी काकी, इस पाठ का हम पठन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। यानी कि देखिए, जिस तरह से छोटे बच्चे रहते हैं, जो बचपना करते हैं, उसी तरह से बुढ़ापा जिसे आता है तो वो बच्चे की तरह उनके काम रहते हैं। तो प्रेमचंद जी कहते हैं, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। यानी कि देखिए, यह जो बूढ़ी काकी है वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। अभी उसको वो खाने में बहुत शौक़ रखती थी। उसको खाने के लिए बहुत अच्छा लगता था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। यानी कि वो बहुत बूढ़ी होती हुई थी। उनके इंद्रियों जो थे, हाथ पाँव सब, वो थके हुए थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। देखिए, यहाँ पर जो बूढ़ी काकी है वो बहुत बूढ़ी हो गई है। वह बच्चों की तरह व्यवहार करती है। यहाँ पर देखिए, उसको बहुत अच्छी तरह चीज़ें खाने को मांगती है, पर उसे वो चीज़ नहीं मिलती। जब उनके हाथ पाँव अभी कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो वो ज़मीन पर पड़ी रहती है। घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, यानी कि उन्हें बूढ़ी काकी को घर में कोई भी उनको सम्मान नहीं करता, उनको कोई भी बात नहीं करता। वो उनको भोजन के लिए भी कोई उनको बुलाता नहीं, अथवा बाजार से कोई वस्तु
ले आते तो भी उनको नहीं मिलती। तो ये देखकर बूढ़ी काकी रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। देखिए ये जो बूढ़ी काकी है ये बहुत बूढ़ी हो गई है, इनको खाने को वो तरस रही है, उनको कोई खाना देता नहीं और उससे कोई बातचीत करती नहीं। और जब वो बाहर की जो वस्तुएं लाते हैं तो उनको नहीं देता, उनको खाने को कोई पूछता नहीं, तो वो बहुत रोती है। वो कैसा रोती है तो वो गला फाड़ फाड़ कर रोती है, यानी कि वो बहुत दुखी होती है। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, यानी कि बूढ़ी काकी के जो पतिदेव थे वो गुजर गए थे, उनको गुजर के बहुत दिन हुए थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। देखिए बूढ़ी काकी के पति तो मर ही गए थे, उनके बेटे भी जो थे वो बड़े होकर मर गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई ना उनका था। यानी देखिए बूढ़ी काकी के पति और उनके जो बच्चे बड़े होकर मर गए थे, उनको संभालने वाला कोई नहीं था। उनका सिर्फ वो एक भतीजा था, भतीजे के सिवाय उनको संभालने वाला कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। यानी कि देखिए बूढ़ी काकी वो गरीब न थी, वो बहुत अमीर थी। जब उनके पतिदेव उनके लड़के मर गए थे तो उन्होंने अपनी पूरी जायदाद पूरी संपत्ति उन्होंने भतीजे के नाम लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वो सब वादे केवल खुली डिम्पों के दलालों के दिखाए हुए सब जवाब थे। यानी कि देखिए यहाँ पर बूढ़ी काकी ने अपनी पूरी संपत्ति उन्होंने भतीजे के नाम पर करी थी, लिख दी थी। जब भतीजे का नाम पर लिख रहा था तो भतीजे ने बहुत खूब लंबे चौड़े वादे किए थे। उन्होंने काकी कहा, काकी देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से संभालता हूँ, तुम्हें किस बात की मैं कमी नहीं करता। यानी कि वो संपत्ति लेने के लिए बूढ़ी काकी को बहुत मस्का लगाकर वो उसने अपनी जायदाद अपने नाम कर ली, बूढ़ी काकी जायदाद अपने नाम कर ली। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यानी कि देखिए बूढ़ी काकी ने जो संपत्ति भतीजे के नाम की थी वो बहुत सारी थी, पर आज वो भतीजे के नाम पर करके वो पूरी भिखारी की भिखारी हो गई। आज उसे एक टाइम खाना मिलना भी मुश्किल हो गया। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। यानी देखिए जो उनका भतीजा था पंडित बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा, ये दोनों भी काकी को सता रहे थे। जब काकी की संपत्ति मिलने वाली थी तो काकी को बहुत प्यार से उन्होंने संभाला। जब तक संपत्ति नहीं हुई तब तक काकी को उन्होंने संभाला। और बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। देखिए यहाँ पर जो बूढ़ी काकी का जो भतीजा था उसने पूरी जायदाद पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली। बाद में वो क्या करने लगा कि काकी को खाने के लिए नहीं दे रहा। वो स्वभाव से बहुत ही क्रोधित था। उसकी पत्नी रूपा अच्छी थी, पर ये
अच्छा नहीं था, वो काकी को हिड़िस पिड़िस करता था।